कल्पना कीजिए, आपका पूरा गांव, आपके पुरखों की जमीन, आपका जंगल, आपका मंदिर, सब कुछ एक बांध की वजह से पानी में डूबने वाला है। और जब आप सरकार से पूछते हैं हमारा क्या होगा, तो जवाब या तो नहीं आता है या अधूरा आता है। यही वो हालात है जिनकी वजह से बुंदेलखंड के आदिवासी और स्थानीय समुदाय इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें अपने गले में फंदा डालकर सड़कों पर उतरना पड़ा और इसे नाम दिया गया फांसी सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं इशिता चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। समझते हैं इस पूरे विषय को इस खास एक्सप्लेनर में। सबसे पहले समझते हैं केन बेतवा परियोजना आखिर है क्या। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। इसका मकसद है केन नदी जो मध्य प्रदेश में बहती है और जिसमें बरसात में पानी की जो मात्रा है वो अधिक रहती है, उसके अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी की तरफ मोड़ना, जो उत्तर प्रदेश के पानी कमी वाले इलाकों खासकर बुंदेलखंड की जरूरत पूरा कर सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन नदी पर एक बड़ा बांध बनाया जाना है जिसे दौधन बांध कहा जाता है। योजना का दावा है कि इससे लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी, पीने का पानी मिलेगा और बिजली भी बनेगी। सरकार इसे बुंदेलखंड के सूखे को खत्म करने वाली परियोजना बता रही है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। दौधन बांध जिस जगह बनना है वो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बना है, यानी बाघों के सबसे संरक्षित इलाकों में से एक। अब जो लोग पर्यावरण के लिए काम करते हैं उनका ये कहना है कि इस परियोजना से टाइगर रिजर्व का एक बड़ा कोर हिस्सा स्थायी रूप से डूब जाएगा, यानी हजारों हेक्टेयर घना जंगल पानी के नीचे चला जाएगा। ये सिर्फ जंगल और बाघों की बात ही नहीं है। इसी जंगल और आसपास की जमीन पर सदियों से आदिवासी और अन्य ग्रामीण समुदाय बसे हुए हैं। यहाँ खेती करते, जंगल से जीवन चलाते हैं। परियोजना की वजह से मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों के दर्जनों गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से डूब की जद में आते हैं। हजारों परिवारों को विस्थापित होना है। आदिवासी समुदायों और स्थानीय संगठनों का मुख्य आरोप यही रहा है कि स्थापना से पहले उचित पुनर्वास योजना, जमीन के बदले जमीन या पूरा मुआवजा तय नहीं किया गया है। वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जिन आदिवासियों का जंगल पर पारंपरिक हक है, उसकी सहमति और दावों की सही सुनवाई नहीं हुई है। ग्राम सभाओं और मंजूरी की प्रक्रिया में गड़बड़ी या दिखावटी सहमति के आरोप लगे हैं। सरकार और परियोजना अधिकारियों से बार बार मांग करने के बावजूद ठोस जवाब नहीं मिला, यानी किस गांव का क्या होगा, कब मुआवजा मिलेगा, कहां बसाया जाएगा, ये सब। यानी लड़ाई बांध बनने या ना बनने से नहीं है, बल्कि असली लड़ाई है हमें अंधेरे में रखकर हमारी जमीन मत छीनो की। आखिर फांसी सत्याग्रह है क्या और ये प्रतीक क्यों चुना गया है, समझते हैं इस बात को। जब बातचीत, ज्ञापन, धरने, अनशन कुछ भी काम नहीं आया तो प्रभावित ग्रामीणों और आदिवासी संगठनों ने एक बेहद नाटकीय और प्रतीकात्मक विरोध का रास्ता चुना। गले में फंदा लगाकर सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन, जिसे फांसी सत्याग्रह नाम दिया गया। इसके पीछे संदेश साफ था, अगर हमारी जमीन, हमारा जंगल, हमारी रोजी रोटी छीन ली जाएगी और हमें ठिकाने नहीं दिए जाएंगे तो ये हमारे लिए मौत के बराबर है। तो फिर प्रतीकात्मक रूप से हम वही दिखा रहे हैं जो हमारे साथ होने वाला है। ये गांधीवादी सत्याग्रह की परंपरा से जुड़ा हुआ पर बेहद तीखा और मीडिया का ध्यान खींचने वाला तरीका है। ठीक वैसे ही पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्य विस्थापन विरोधी आंदोलनों में से जल सत्याग्रह जैसे तरीके अपनाए गए थे, किन मीडिया इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही है। आज हिंदुस्तान के लोगों को पता ही नहीं है कि देश में फांसी सत्याग्रह भी हो रहा है। सरकार और परियोजना से जुड़े अधिकारी आमतौर पर यह तर्क देते रहे हैं कि पुनर्वास पैकेज तैयार है और मुआवजा नियमों के मुताबिक दिया जा रहा है। परियोजना से बुंदेलखंड जैसा सूखा प्रभावित क्षेत्र को बड़ा फायदा होना है। वन और वन्य जीव मंजूरी केंद्र सरकार की एजेंसियों से मिल चुकी है, इसीलिए कानूनी प्रक्रिया पूरी है। लेकिन जमीनी स्तर पर प्रभावित लोगों का अनुभव अक्सर इससे अलग रहा है। देरी, अधूरी जानकारी और पहले डुबाओ बाद में सोचो वाला रवैया, ऐसा आरोप बार बार लगता रहा है। केन बेतवा परियोजना की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग या पानी की बात नहीं है,
ये इस सवाल की कहानी है कि विकास की कीमत कौन चुकाता है और क्या उस कीमत चुकाने वाले की आवाज कभी सुनी जाती है। फांसी सत्याग्रह उसी अनसुनी आवाज को सबसे तीखे तरीके से दुनिया के सामने लाने की कोशिश है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर आगे क्या कदम उठाती है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।